जय श्री कृष्ण। देखिए, मकर राशि के लोगों के लिए, मकर लग्न के लिए कैसा जाने वाला है 4 से 10 अगस्त के बीच का वक्त। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के जो चंद्रमा रहेंगे इस वीक के अंदर, तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल से संबंधित सभी राशियों पर महत्वपूर्ण असर डालेंगे। थोड़ा स्ट्रेस तो बनाएंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव भी हैं। मकर राशि के लिए खासतौर पे क्या है कि इसके लॉर्ड शनि हो गए, मंगल शनि के साथ में, लेकिन भाग्य के ऊपर ये युतियां आने से ही चंद्रमा महत्वपूर्ण हो गए। गुरु की प्लैनेटरी पोजीशन छठे भाव में एक तरफ तो लाइबिलिटीज को लेके, कुछ पेमेंट सिस्टम को लेके, ट्रैवल को लेके कंसर्न बता रही है। तो धनु का चंद्रमा जब आएगा तो ट्रैवलिंग भी करा सकते हैं। तो मोटी बात क्या है कि वीक के शुरुआत में चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल हो गए जो भाग्य में है। चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद है। तो इसके बाद में 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक चंद्रमा आपके धनु राशि में रहते हैं। तो धनु राशि का चंद्रमा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसका कारण ये है कि शनि, शुक्र, गुरु, केतु और मंगल ये सारे ग्रह द्वादश भाव पर दृष्ट हैं। तो आपके लिए जैसे ही धनु में चंद्रमा आते हैं, बहुत ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले तो ये ट्रेवल प्लान हुआ, एक्सपेंसेस का कारक हो गया, ड्रेन ऑफ एनर्जी बता रहा। तो ड्रेन ऑफ एनर्जी को अपन 3 तरह से देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। मेंटल स्ट्रेस होना, फिजिकल ट्रैवल हो जाना, या फिर फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल। फाइनेंशियल मतलब पैसे का जाना, प्रीपेमेंट के तौर पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, छठे भाव में शुक्र गुरु की पोजीशन थोड़ा सा हेल्थ के चैलेंजेस भी दे सकती है। तो आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो टेंशन, कंसर्न या कुछ भी इस तरह की, वो आपको हेल्थ के लेकर के भी कुछ हो सकती है। संतान पक्ष को लेके भी हो सकती है, प्रोफेशन को लेके भी हो सकती है। तो धनु के चंद्रमा में बड़े मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। किसी को कुछ आएंगे, किसी को कुछ आएंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री में चलने वाली महादशा के ऊपर। अगला चंद्रमा जो है आपका 7 से 9 तारीख के बीच में मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि तो बड़ी इंपॉर्टेंट दशा राशि आपके लिए। दृष्टि इसकी सप्तम भाव पर है। गुरु शुक्र द्वादश में है और इसके 9वें भाव में शनि मंगल की पोजीशन है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय हो जाता है। मकर का चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, स्पेशली मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल प्रोन हो सकता है और बाकी सारी चीजें इसमें। बाकी चंद्रमा हल्का स्ट्रेसफुल तो होगा, बल्कि ग्रहों की दशा ही ऐसी चल रही है, तो हेक्टिक होना, भाग दौड़ होना, ये सब चीजें चल रही हैं। अगला चंद्रमा जो आ जाता है आपका कुंभ राशि में 10 तारीख को। तो 10 तारीख को तो चंद्रमा राहु के साथ में चल रहे हैं। इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है। ट्रैवल प्रोन हो गया। राहु केतु के बीच में आने से थोड़ा प्रेशर तो बढ़ा, कंजंक्शन तो हुआ, लेकिन 11 तारीख से राहु चंद्रमा पास पास है तो थोड़ा कंफ्यूजन या स्ट्रेस भी डेवलप होगा। लाइफ पार्टनर को लेकर के कंसर्न मैंने बताया ही आपको। तो ऐसे करके कुल मिलाकर के जन्मपत्री 1 महीने में अच्छे मोड में है। अब ये दबाव परिवर्तन जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, संभल के निर्णय लेते हैं, तो अपनी जो पॉसिबिलिटीज है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ग्रह अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप उसका फायदा उठा लेते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। मैंने बहुत सारी दशाएं खराब आती हैं लोगों की, बहुत खराब दशाएं आती हैं, लेकिन मैंने देखा जिन लोगों में हिम्मत होती है, हौसला होता है, जो लोग लगे रहते हैं, दृढ़ता होती है, वो लोग उससे पार पा जाते हैं। मैं खुद आश्चर्य करता हूँ कि वक्त से निकल कैसे लिया। तो ऐसे करके मेहनत करें, प्रयास में रहते रहें, एफर्ट्स ना छोड़ें और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।